सो क्वेश्चन बताना हाउ आई आर, देखिए ये इट इज वी आर सपोज टू डिस्कस कि हाउ आई आर विल हेल्प यू टू राइट एन एसे एज वेल. सो वी हैव डिस्कस हाउ इट विल रिड्यूस योर टाइम स्पेंट ऑन द न्यूज पेपर्स. नाउ लेट अस ट्राई टू सी कैसे आई आर में यू कैन यूज द जी एस, अपने ऐसे में यू कैन यूज द आई आर का कंसेप्ट. तो क्वेश्चन पढ़िए वो हिस्ट्री वाला, सेक्शन बी. सेक्शन बी का क्वेश्चन है हिस्ट्री itself. Fine. First as a tragedy. यही स्पेलिंग है ना? TRAG, जो भी DEY, ट्रेजेडी. बताऊंगा. सेकेंड एज फियर्स, क्या लिखा है स्पेलिंग? फर्स्ट. सो ये क्वेश्चन स्टेटमेंट है. फाइन, विल ट्राई टू सी कि क्या हमने पढ़ा है एंड हाउ इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड, और उसमें क्या क्या यू कैन ऐड ऑन. बिकॉज जीएस का पेपर जो GS1 बोलते हैं दैट इज ऐसे. फाइन, ऐसे इज नथिंग, फाइन, बट एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ ए आंसर, सिंपलेस्ट टर्म में बोला जाए तो. बट यहाँ पे आपको यू विल हैव टू पुट 360 व्यू ऑफ एनी इशू. फाइन, सो इसमें देर विल बी वेरियस थिंग्स. लार्जली दिस क्वेश्चन इज कहाँ से, फिलोसफिकल आस्पेक्ट है, जो कभी नेपोलियन बोनापार्टे के ऊपर लिखा हुआ एक कोट है. फाइन, बट वी विल सी कि हाउ वी कैन यूज द कंसेप्ट ऑफ आई आर इन इट. सो इन वेरी फर्स्ट क्लास, दैट इज द क्वेश्चन. फाइन, एंड इन वेरी फर्स्ट क्लास मैंने बताया होगा, दोज हु हैव अटेंडेड इंडिया अफगानिस्तान का रिलेशन, याद करिए जिन्होंने भी अटेंड किया है. सो मैंने क्या किया था, हिस्ट्री इज डूम टू रिपीट इट सेल्फ, डिस्कस किया था ना. हिस्ट्री इज डूम टू रिपीट इट सेल्फ डिस्कस किया था. क्यों कहा था मैंने? लेट अस वी हैव गिवन यू एग्जांपल. अगेन दोज हु हैव नॉट सीन, कोई बात नहीं है, जस्ट आई विल रिकैप इट एंड कैसे यू कैन यूज ऑल दीज थिंग्स इन ऐसे. सो हमने कहा था कि इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान वेरियस स्टेजेस में हुआ है. फर्स्ट इट वाज डन बाय whom? ब्रिटिश ड्यूरिंग 18th सेंचुरी. फाइन, और ये बुरी तरह हारे थे. फाइन, उसके बाद किसको शौक चढ़ा? USSR को. व्हाट वाज द रिजल्ट? ब्रेकडाउन ऑफ द USSR. वी हैव सीन इट 1990s में. फाइन, one of the prime reason behind the breakdown of the USSR was its Afghan invasion and the economic strain caused by it, or the political or plus military strain caused by it to the USSR, then SSR. Fine, उसके बाद किसको मस्ती चढ़ी? USA को 9/11 के बाद. फाइन, ऑलमोस्ट 2001 के कब हुआ था 9/11? 2001, 9 सितंबर 2001, और फाइनली वही 9/11. तो फाइनली इन 2021 कितने साल हो गए? 20 साल हो गए, एंड दे हैव टू वेकेट अफगानिस्तान. फाइन, फाइनली देव को, और नाउ इट इज द ड्रीम ऑफ पाकिस्तान, फाइन, टू रूल अपॉन द अफगानिस्तान, बिकॉज ISI इज प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल. जस्ट ट्राई टू कनेक्ट फ्यू थिंग्स. ISI का चीफ वॉज फाउंड 2-3 दिन के बाद जब से टेक ओवर हुआ. अदरवाइज स्टेटेड दैट तालिबान इज नथिंग बट ब्रेन चाइल्ड ऑफ whom? पाकिस्तान. हमने कहा था सिर्फ पाकिस्तान का ही बच्चा है. सो बताइए हिस्ट्री व्हाट सजेस्ट यू कि whomsoever वी कहते हैं अफगानिस्तान इज नोन एज द ग्रेव यार्ड ऑफ एम्पायर. मैंने लिखवाया ही होगा फर्स्ट क्लास में जिन्होंने अटेंड किया होगा. फाइन, सो इट इज नोन एज द ग्रेव यार्ड ऑफ एम्पायर बिकॉज नन ऑफ द ग्रेट एम्पायर, ऑल दीज आर ग्रेट एम्पायर्स, सुपर पावर of their own time, but they are not able to invade or they are not able to rule upon the Afghanistan. So how a country with limited resource plus limited strategic resources plus no economic resources will be able to
ठीक है ना. सो यू कैन गिव दिस एग्जाम्पल इन योर ऐसे, आराम से दे सकते हैं, एंड इट विल सफाइज दिस स्टेटमेंट एज वेल कि पहले ट्रेजिडी हो चुकी है, ऑल दीज आर ट्रेजिडी, एंड नाउ इफ अफगानिस्तान इज डूइंग इट विल बी ग्रेटर ट्रेजिडी, फेस्ट ट्रेजिडी, फाइन. और इसलिए इंडिया इज नॉट taking undue interest into Afghanistan, although we are taking interest, but we don't have the empirical interest in the Afghanistan. Only our sphere of influence is limited to what? To economic and humanitarian aids. We are never dreamed of ruling to the Afghanistan, and you can quote all these things into your essay paper. समझ में आया? What is the beauty of reading IR? So again, you will have to implement. Knowledge is there, implementation should be there. Again, दूसरे subjects में you can all quote all this thing. You can quote few things from the history, few things from the economy, and finally you will come to the conclusion कि नहीं ये बात सही है, that history is doomed to repeat itself. Fine. And जब repeat होती है और भी खराब तरीके से repeat किया जाता है. Fine. So that is the demo I wanted to give कि what is the beauty of studying IR, and you can quote it frequently. So there are various dimension of an essay, और इसमें से एक ये आप डाल देना कि हमें रिसेंटली जो हुआ है उससे हमें सीख मिलती है. दैट्स वाई इंडिया इज रिलेक्टेंट टू पुट इट्स हार्ड बूट्स. कहते हैं ना, वाई इंडिया इज नॉट पुटिंग इट्स हार्ड बूट्स. हार्ड बूट्स मीन मिलिट्री, ओनली बिकॉज हिस्ट्री रिपीट इट सेल्फ, फर्स्ट एज ए ट्रेजिडी एंड सेकेंड एज ए फेयर्स. फाइन फाइन, दैट्स वाई हमें नहीं करना है वहाँ पे. फाइन. और इसलिए इसको कहा जाता है दैट वी कॉल इट स्ट्रेटेजिक थिंकिंग. व्हाट वी कॉल इट? स्ट्रेटेजिक थिंकिंग. फाइन. चलिए, and that was the demo that I wanted to give you. Now coming to the last class से pick thread करते हैं. Fine, because मैंने कहा था आप लोग याद करा लेना, आप लोगों ने किसी ने याद नहीं कराया. So I have given you one DQ. Fine. What was DQ? Diplomatic quotient. Statement क्या था? India needs its neighbor or its neighbor needs India. So India or its neighbors कल नहीं आए थे आप, इसलिए अब आपका DQ चेक होगा. फाइन. जस्ट टू फिर से रिवाइव करने के लिए वो, क्योंकि हमने बीच में छूट गया था. फाइन. सो वी हैव 2 न्यू स्टूडेंट टुडे, इनका भी थोड़ा सा ग्रिल कर देते हैं. फाइन. सो लेट अस ट्राई टू चेक देयर DQ. DQ इज डिप्लोमेटिक. सो देयर इज IQ. IQ पढ़ा होगा आपने. EQ, that is EQ क्या होता है? इमोशनल. एंड देयर इज DQ, दैट इज मेरा क्रिएट हुआ डिप्लोमेटिक क्वेश्चन. इसलिए ऐसा कुछ है नहीं शायद अभी तक, पता नहीं, मैंने पढ़ा नहीं है अभी तक, या होगा कुछ शायद होगा. हाँ, कॉपीराइट कर देता हूँ, ठीक है ना, ये मेरा कॉपीराइट है, बट आई हैव नेवर सीन. पहले देख लूँगा, बिकॉज इंटरनेट में आजकल सब कुछ अवेलेबल है. अगेन इट वॉज इम्प्रॉम्प्टू ओनली. सो मैं आपको 2 सिचुएशन दे रहा हूँ. इंडिया को इनके नेबर्स की हेल्प की ज़रूरत है, या इंडिया को इनके नेबर्स की हेल्प करने की ज़रूरत है, या फिर नेबर्स के इंडिया को इंडिया की ज़रूरत है. यू गॉट द बेसिक सेंस मैं क्या बोल रहा हूँ? इफ इंडिया नीड्स इट्स नेबर, फॉर एग्जाम्पल बांग्लादेश, भूटान और पाकिस्तान, और इट इज़ अ बांग्लादेश, भूटान और पाकिस्तान और चाइना और श्रीलंका, दे नीड्स हेल्प ऑफ इंडिया. सो दोनों का ऑप्शन नहीं है, इधर 1 और इधर 2. सो ऑप्शंस आर लिमिटेड, इधर 1 और 2. अब बताइए, एंड इट शुड बी लॉजिकल एज वेल. सर वैसे तो नेबर्स को ही जरूरत है, लेकिन नेशनल इंटरेस्ट देखें तो इंडिया को भी जरूरत है. इंडिया को मतलब है, इंडिया को ऑप्शन ही नहीं है आपको वो, इधर 1 और. यू शुड बी स्टिकिंग टू योर ऑप्शंस. जैसे निब्बी के साथ यू स्टिक ना, बी लॉयल विथ योर निब्बी एंड बी लॉयल विथ दिस योर ऑप्शन एज वेल. Right? So loyalty is needed everywhere. उस चीज में भी सिचुएशन डिपेंड करती है. जैसे इस आपके पास एक ही ऑप्शन, आपको एक ही ऑप्शन, यू डोंट हैव, यू कांट स्विंग बोथ द वेज. इंडिया नीड्स और नेवर नीड्स इंडिया. इंडिया नीड्स. व्हाई? जैसे बिग ब्रदर सिंड्रोम. यस. और फिर हमें वर्ल्ड वाइड, जहाँ सर जैसे
हम इंटरनेशनल कोर्ट में जाते हैं, यूएनएससी में जाते हैं, तो नेबर्स की क्या, हम अदर जितनी भी कंट्रीज हैं सबके गुरु बन के जाते हैं, चलो भाई आ जाओ हमला करने वहाँ पे। अच्छा अच्छा, तो सर मतलब अपनी सपोर्ट में गॉट इट, सपोर्टिंग बढ़ाने के लिए गॉट इट, फाइन। आपका क्या कहना है? हाउ? Technology, so it's never have more technology advanced countries or what? So we are having advanced technology, we are providing them satellite and all. There is a concept of Sark satellite as well. आपका हो गया your attempt is exhausted. एक बार वो कर दिया गोला तो you can't replace that गोला बाद में. Let him also express. Chinese technology are generally known as not that reliable. Vietnam, it is good, yeah. So we can use, but again, it's a very limited. As a diplomat, you need to think, not as a technology. You are from engineering background, so कोई बात नहीं फिर तो. सोचिएगा, fine. So now coming to your point only, ये बस हो गया. It was sufficient, fine. Because आपका जो लॉजिक था दैट वाज लार्जली करेक्ट, बिकॉज हमारा क्या है, क्योंकि आपने बैकग्राउंड पढ़ा हुआ है, इन्होंने नहीं पढ़ा है, सो दैट्स व्हाई आई थिंक यू आर एबल टू क्रिटिकली थिंक फ्यू थिंग्स एस्पेक्ट ऑफ इट. बिकॉज देखिए इंडिया का एस्पिरेशन क्या है, दैट आई हैव रिपीटेड एज वेल कि व्हाट इज द अल्टीमेट एस्पिरेशन ऑफ इंडिया, टू गेट ए राइटफुल प्लेस इन टू द इंटरनेशनल कम्युनिटी. सो इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट आवर सेल्फ एज ए गुड पावर, एज ए रिलायबल पावर, एज ए बिग ब्रदर, फाइन, वी नीड आवर नेबर्स. So हम कैसे, जैसे आपने कहा, वेरी गुड एग्जांपल. इफ यू आर गोइंग, इवन वी आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द भूटान एंड अदर कंट्रीज इन वेरियस ऑर्गेनाइजेशन, सो उनके डिप्लोमेट्स नहीं हैं क्योंकि दे आर हैविंग लिमिटेड रिसोर्सेज प्लस लिमिटेड मैन पावर्स प्लस लिमिटेड इंस्टीट्यूशंस. सो वी आर रिप्रेजेंटिंग इनटू भूटान एट वेरियस प्लेसेस. जैसे अभी हुआ था ना, एक चाइना के किसी एक नेशनल पार्क का उन्होंने कर दिया था नाम, भूटान में, भूटान के एक नेशनल पार्क का चाइना वालों ने अपना नाम कर दिया था. सो हु हैज़ टेकन द केयर ऑफ दैट थिंग? इंडियंस, because our diplomats take care of the Bhutanese at that stages, fine. So there are various such institutions जहाँ पे even कि we present World Bank या IMF में हम श्रीलंका, भूटान, नेपाल सबको represent करते हैं. Do you know this? So we will read it, fine. I am not able to recall exactly the institution, but there are institution जहाँ के I guess most probably IMF only, fine. IMF के जितने representative होते हैं सब इंडिया represent करती है, fine. So again, it is India that needs its neighbor, and that's why we want to have a good relation with its neighbor rather than its neighbor, because neighbors have options. They have option of the China or the USA or other countries as well. Or Pakistan is also there, although they are not an economic superpower or economic power in itself, but they are having very good strategic clout, fine. That's why it is India that needs its neighbor and not the neighbors, and that's why India हमेशा क्या करती है, अपीजमेंट की थ्योरी अपनाती है, अपीज करती है अपने नेबर्स को, एंड टाइम टू टाइम हम लोग कुछ ना कुछ देते रहते हैं, मनी, मटेरियल और टेक्नोलॉजी, व्हाट एवर वी विल गिव, फाइन. सो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज हमने ये डिस्कस कर लिया, फाइन. साउथ एशिया वॉज ए इंटीग्रेटेड इंडिया, हमने देख लिया था, कॉलोनियल लीगेसी थी हमारी. दैट्स वाई देर आर सो मेनी इशूज एंड मेस इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, फाइन, क्योंकि हमने दिखाया था कैसे चाइना का बॉर्डर इंडिया. ट्राई टू रिकॉल दिस, रिकॉलेक्शन. अब नाउ ट्राई टू सी इज एसिमेट्री इन साइज. ये डिस्कस किया था हमने, नहीं किया था? नाउ लेट अस ट्राई टू सी दिस फैक्टर कि हाउ दिस फैक्टर इज अफेक्टिंग द प्रोस्पेक्ट ऑफ द इंडिया एंड व्हाट इंडिया शुड डू. सो अगेन देखिए इंडिया का साइज एंड लेट अस ट्राई टू सी अदर कंट्रीज का साइज. सो देयर इज अ डिसप्रोपोर्शनेट रिलेशन है. इंडिया इज ए सब कॉन्टिनेंट, कल भी मैंने बताया था. वाई? ज्योग्राफिकल साइज बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है. सो इतना बड़ा साइज होगा, पॉपुलेशन होगा, अदरवाइज ह्यूमन रिसोर्सेज भी बहुत हैं. सो छोटी कंट्रीज, फॉर एग्जाम्पल नेपाल और भूटान और श्रीलंका और मालदीव्स, इवन पाकिस्तान, विल ऑलवेज हैविंग ए क्या, मन में उनका डर होगा कि ये बहुत बड़ा कंट्री है, कभी इन्वेट कर सकती है, एंड इन केस ऑफ इन्वेजन दे वॉन्ट बी एबल टू डू एनीथिंग, होगा ना हमेशा. सो हमेशा वो क्या चाहते हैं कि कोई काउंटर बैलेंस बना रहे. कहते हैं ना, भय बना रहना चाहिए किसी दूसरी कंट्री का, डिटरेंस दूसरी कंट्री का बना रहना चाहिए, नहीं तो इंडिया क्या होगा, बिग ब्रदर वाला एक एटीट्यूड हमेशा इसका रहेगा. दैट्स वाई दे ट्राई टू काउंटर ईच एंड एवरी टाइम. एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, देयर आर वेरियस एग्जाम्पल. सो इंडिया के नेबर्स कौन कौन से, लेट अस ट्राई टू रिकॉल जल्दी से. इमीडिएट नेबर्स की आई एम टॉकिंग. यस, पाकिस्तान को छोड़ दीजिए, शुरू कीजिए एक कोई एक क्लॉक वाइज से. सो कैन वी स्टार्ट विद द म्यांमार.
followed by Bhutan, Nepal, Bangladesh. China is not immediate neighbors में, like South Asia we are talking largely. We will see China as well. Fine. इसके बाद बांग्लादेश के बाद we'll talk about China क्यों नहीं ले रहा है. श्रीलंका, उसके बाद मालदीव्स. फाइन. So these are our South Asian countries. So China doesn't come into side. इसलिए मैंने कहा था we are these are our immediate neighbor और South Asian countries की बात भी कर रहे हैं. Fine. Because again India is not a क्या कहते हैं Asian power. It is a South Asian power. It is not a Asian power because Asia में there are lots of the countries that are doing better in India. Japan is there. Fine. China is there. So India is largely a regional power only. Still we are regional powers. Fine. So let us start with the Myanmar and how Myanmar is trying to counter India with the China or India vis-a-vis China. So म्यांमार में हमारे प्रोजेक्ट हैं. कोई बता सकता है कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है? रिवर पे लगा लीजिए, कोई बात नहीं. दैट इज ए सितवे पोर्ट आई गेस मोस्ट प्रोबेबली. याद कीजिए है क्या कोई सितवे पोर्ट करके है? राखीन स्टेट में वी आर बिल्डिंग ए पोर्ट. फाइन. सो राखीन स्टेट में वी आर बिल्डिंग ए पोर्ट. एट द सेम टाइम वो चाइना से वहां पे पोर्ट्स बनवा रही हैं बहुत सारी. जस्ट टू काउंटर हुम? इंडिया. जस्ट टू काउंटर इंडिया. बिकॉज वो दोनों से फायदा उठाना चाहते हैं और एक का डर दिखा के दूसरे से फायदा उठाते हैं, दूसरे का डर दिखा के तीसरे से फायदा दूसरे से फायदा उठाते हैं. दे ऑलवेज डू. They also fear the India's क्या कहते हैं length, mammoth asymmetry in size because all these countries are small. Now coming to the Bangladesh. Bangladesh की navy is largely dependent upon what? China. So they have recently purchased 2 submarines that are actually Chinese origin का है. At the same time उनकी arms और army dependent किस पे रहती है? Largely India पे. बिकॉज सिर्फ और सिर्फ इंडिया पे वो डिपेंडेंट रह गए तो इंडिया कभी भी क्या कर सकती है? दे कैन जगलर बोलते हैं ना, जगलर वैन, उसको कभी भी दबा सकती है वो. दैट्स वाई दे आर नेवर वांट. और इंडिया का हिस्ट्री भी रहा है. वी हैव सीन वेरियस इन्वेजन हिस्ट्री ऑफ इंडिया इन रिसेंट पास्ट. वी हैव सीन हाउ इंडिया इंटरवेन इनटू द इंटरनल अफेयर्स ऑफ द श्रीलंका और द मालदीव्स और द म्यांमार. वी हैव ट्राई टू इंटरवेन इनटू ईच एंड एवरी एस्पेक्ट जब जब हमें जरूरत लगी. फाइन. इसलिए दे ट्राई टू बैलेंस विद द चाइना. और कौन बैलेंस कर सकता है? चाइना ही कर सकता है. इसलिए हमने चाइना को नहीं लिया था. Because China is our competitor. Largely they are our competitor in this region. They are not our friend or not our the foes. There are difference between friend and foes and competitors. So China is largely our competitor. चलिए नेपाल हमने डिस्कस किया. गवर्नमेंट चेंज होती है तो वहाँ के एटीट्यूड चेंज हो जाता है और दे ऑलवेज प्ले दिस कार्ड और ये जानबूझ के भी प्ले करते हैं. फॉर एन एग्जाम्पल अभी का जो माओइस्ट लिस्ट गवर्नमेंट है दे आर प्रो चाइना. एट द सेम टाइम जो मधेसीज के लोग हैं, मधेसी वाले जो गवर्नमेंट होगी वो प्रो इंडिया होती है. बिकॉज इफ इट्स प्रॉक्सिमिटी प्लस आइडियोलॉजिकल लीनियज. फाइन. और आइडियोलॉजिकल प्लस रोटी बेटी का रिश्ता इज ऑल्सो देयर विद द नेपाल. क्योंकि ये लोग यू गो टू द जनकपुर जहाँ पे सीता जी का बर्थ हुआ था एंड गो टू द बिहार वाला पार्ट, यू वॉन्ट सी एनी कल्चरल डिफरेंस. द लैंग्वेज इज मैथिली ओवर देयर. The food culture is there. शादियाँ होती हैं काफ़ी. So generally it is considered the Madhesi parties whomsoever comes from the lower अपना valley वाला thing, they are pro India and upper region वाले are pro China. They try to balance actually India और कुछ भी नहीं उनका. या फिर they also try to balance China. What is true for India that is true for China सारे aspect में. Bhutan is largely pro India. Fine, because India is giving them a lots of the things, but again of late Bhutan is also trying to play China card. क्योंकि अभी देखिए उन्होंने अभी इंडियंस के ऊपर जो वीज़ा वगैरह नहीं लगता था, अभी क्या किया उन्होंने? सरचार्ज, फ्यूल सरचार्ज वगैरह लेना, इन्वायरमेंटल टैक्स लेना बहुत बढ़ा दिया. बिकॉज हम लोग क्या करते थे जाके वहाँ पे खूब गंद मचाते थे. भूटान इज ए वेरी ब्यूटीफुल कंट्री बट अगेन सस्टेनेबिलिटी नीड टू बी देयर. फाइन. हम लोग क्या करते थे वहाँ पे खूब गाड़ी वाड़ी चलाते थे, उससे उनके सस्टेनेबिलिटी को नुकसान पड़ता. प्लस अगेन कहीं ना कहीं असर्सन इंडिया का जो रीजन में शो हो रहा था उसको भूटानीज गवर्नमेंट ने काफ़ी सीरियसली लिया है. एंड नाउ दे आर ट्राइंग टू गिव सम कंसेशन टू चाइना सो दैट दे आर नॉट सोनली डिपेंडेंट अपॉन द इंडिया. सोनली डिपेंडेंट हो गए तो हम लोगों के क्या बन जाएंगे? दे विल बिकम प्रोटेक्टेड स्टेट और सैटेलाइट स्टेट ऑफ द इंडिया और नो इंडिपेंडेंट कंट्री वांट इट. किसी भी कंट्री के अंदर रहना. फाइन. इसलिए ऑफ लेट दे आर ट्राइंग टू प्ले व्हाट? चाइना कार्ड जस्ट टू बैलेंस. श्रीलंका, इसका तो अभी सबको एग्जाम्पल पता है. देयर आर पोर्ट्स हम्बनटोटा एंड ऑल. फाइन. सो अब तो श्रीलंका का जो कंडीशन है इट इज़ वेरी बैड.
श्रीलंका इज इन इकोनॉमिक डेब्ट ट्रैप ऑफ द चाइना। क्या है? इकोनॉमिक डेब्ट ट्रैप। और क्यों किया था इन्होंने? जस्ट टू काउंटर इंडिया, बिकॉज इंडिया की हिस्ट्री रही है, वी हैव सीन दिस, हाउ वी हैव इंटरफेयर्ड इनटू श्रीलंका's इंटरनल अफेयर, वी हैव सीन इट। और नॉट जस्ट टू काउंटर इंडिया, दे हैव स्टार्टेड इन्वाइटिंग चाइनीज, नॉट ओनली चाइनीज, दे आर ऑल्सो स्टार्टेड इन्वाइटिंग हुम, पाकिस्तानीज। और उसका कारण क्या हो रहा है? श्रीलंका का इंटरनल इकोनॉमिक सिचुएशन इज वेरी बैड, वेरी बैड, फाइन। इवन देयर इज अ प्रोटेस्ट इनसाइड द गवर्नमेंट टू वार्ड ऑफ चाइना फ्रॉम द श्रीलंका, क्योंकि श्रीलंका में क्या हो रहा है? चाइनीज नॉट ओनली इन्वेस्टिंग देयर इकोनॉमिक थिंग, बट in the grab of economy they are sending their military power as well. Recently we have seen कि एक चाइना का सबमरीन docked at this port, और यदि सबमरीन डॉक कर रही है, it simply means it is not a merely economic project but also it's a military project for the Chinese, and they basically want to encircle India. At the same time Sri Lanka wanted to क्या? Counter India, but क्या हो गया? पासा पलट गया. Now you will see in coming years कि Sri Lanka will come closer to India. This is for the sure, क्योंकि एक मारेगा तो दूसरा बचाएगा, दूसरा मारेगा तो फिर दूसरा बचाएगा, ऐसा ही होगा. सो दैट इज द प्ले दे यूजुअली प्ले इन द साउथ एशिया वाला रीजन. एंड फाइनली इट्स द मालदीव. हमने देखा मालदीव में भी यही सिचुएशन ऑलमोस्ट. गवर्नमेंट बदलती है तो वहाँ पे सिचुएशन बदल जाती है. अभी प्रो इंडिया गवर्नमेंट है, लार्जली इट इज़ गुड, लार्जली इट इज़ गुड. सो अभी एंटी गवर्नमेंट हो जाएगी तो वहाँ पे भी प्रोटेस्ट होना शुरू हो जाएगा, गार वार सब बंद हो जाएगा वहाँ पे. एंड अफगानिस्तान बेचारों के पास ज़्यादा कुछ है नहीं करने के लिए, बट स्टिल they always counter India with the Pakistan. So even in Afghanistan there are two political thoughts. One is Taliban, that is pro Pakistan, and second is civilian administration, that is pro India. Fine. So even they want to counter India time to time. नहीं करेंगे तो वो क्या होगा? इंडिया का 3 बिलियन का जो इन्वेस्टमेंट है, कहीं ना कहीं इंडिया उसे रिटर्न भी मांगने लगेगी. एंड दैट्स वाई दे वांट कि ठीक है हम लोग इन्वेस्ट करवा लें बट रिटर्न में कुछ ना मिले दे हम. एंड देयर इज नो क्यूट प्रो क्यू काइंड ऑफ थिंग्स फ्रॉम द अफगानिस्तान. Generally we don't do because of the Gujarat doctrine. Only what we want कि आपके यहाँ कोई ऐसा कुछ काम ना हो जिससे हमें नुकसान हो. That we call no non-state actor should be given harbor to those countries. Fine. So that is the reason due to the asymmetry in size. Size it simply doesn't mean कि सिर्फ geographical size. It is also due to the economic size plus political size. Fine. Plus populational size. Those countries don't want India or don't aspire India to be a regional hegemon. उसके लिए हमेशा कहीं ना कहीं किसी से काउंटर कराते रहेंगे. फाइन फाइन. चलिए, एनी डाउट? समझ में आ रहा है आपको? चलिए. नाउ थर्ड इज इनवर्ड लुकिंग इकोनॉमी. फाइन. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट? व्हाट वी आर डिस्कसिंग, व्हाई वी आर अनेबल टू इंप्रूव आवर रिलेशन विद अदर नेबर्स. एंड इसमें से एक पॉइंट है दैट इज इनवर्ड लुकिंग इकोनॉमी है अपनी. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट? पहले देखते हैं. सो देयर आर टू थिंग्स. वन इज ऊपर का मतलब हाई. फाइन. एनी कंट्री लार्जली हैव ओनली टू टाइप ऑफ द कंट्री दैट आर व्हेन वी टॉक अबाउट द इकोनॉमिक थिंग. इधर इनका डोमेस्टिक कंजप्शन बहुत हाई होगा. सो यदि डोमेस्टिक कंजप्शन बहुत आएगा तो एक्सपोर्ट कर पाएंगे क्या चीज़? जनरली नहीं कर पाएंगे. सो दे वॉन्ट बी एबल टू एक्सपोर्ट. तो एक्सपोर्ट क्या होगा? लो होगा, हमेशा होगा. एंड देयर आर कंट्रीज लाइक यूएसए और देयर आर कंट्रीज लाइक चाइना. बेस्ट एग्जाम्पल देयर आर विन एक्सपोर्ट कम होगा ना ऐसी कंट्री में. ऐसे कंट्री में कम होगा ना. आप खुद से तो खत्म कर देना है सारा जो भी रिसोर्सेज है. आपने बनाया 1000 नंबर ऑफ द यूनिट्स ऑफ द बाइक्स और आप खुद से कंज्यूम कर दे रहे हैं. सो क्यों आपको बांग्लादेश लेवरेज देगी? एट द सेम टाइम दैट इज अ कंट्री लाइक चाइना. फाइन. दे आर बेसिकली व्हाट? एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री. इनका डोमेस्टिक कंजप्शन नहीं है ज़्यादा. नहीं है, इसके पीछे एक और रीज़न है. एक थ्योरी ये कहती है कि आप जैसे जैसे डेवलप्ड होते हो आपका कंजम्पशन घटते जाता है. इकोनॉमी में एक थ्योरी है, एग्जैक्टली मुझे नाम याद नहीं है, बट अगेन इज थ्योरी, इट इज प्रूवन थ्योरी. फॉर एग्जांपल, मैं आज के डेट में फॉर एग्जांपल 1 लाख पर मंथ कमा रहा हूँ, तो मैं रोटी तो 4 ही खाऊंगा ना, 4 ही खाऊंगा या 5 जो भी है, 3 टाइम ही खाऊंगा, इससे ज़्यादा तो खाएंगा ना.
कल के डेट में मैं 10 लाख रुपए पर महीने कमाने लगूं, रोटी मैं 4 ही खाऊंगा और 4 से क्या कम आऊंगा, 2 आ जाऊंगा, या फिर मैं रोटी छोड़ के कुछ और खाने लगूंगा, दैट इज मोर न्यूट्रिशियस। इट होता है, इट जनरली हैपेंस, फाइन। सो सेम गोज विद द डेवलप्ड कंट्रीज। डेवलप्ड कंट्रीज क्या करती हैं, जो बेसिक नीड्स हैं उसके अलावा वो कंजम्पशन नहीं करती है। द कंट्रीज लाइक चाइना और द यूएसए और द जर्मनी और द ऑस्ट्रेलिया, ये कंट्रीज क्या है, अब डेवलप्ड हो गई हैं, नॉट दे आर डेवलप्ड। तो धीरे धीरे इनका कंजम्पशन का लेवल खत्म हो जाता है। 10 लाख भी कमा रहे हैं तो रोटी तो 4 ही खाएंगे, 5 ही खाएंगे। एट द सेम टाइम इंडिया में क्या है, देयर इज अ कंजम्पशन ज़्यादा, क्योंकि अभी हम लोग वी आर ग्रोइंग कंट्री, सो यहाँ पे ज़्यादा कंजम्पशन होता है, यहाँ पे कम कंजम्पशन होता है। तो ये लोग क्या करेंगे, बच जाएगा जो सरप्लस को क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे। सो इंडिया इज लार्जली इनवर्ड लुकिंग इकोनॉमी बिकॉज वी आर नॉट एबल टू मीट आवर नीड्स इटसेल्फ. That's why our neighbors are not so economically dependent upon India, and that's why it is known that it is a well-known fact that South Asia is one of the least integrated country one of the least integrated region of the world. क्या बोला जाता है? South Asia is one of the least integrated region of the world. क्यों है? क्योंकि इंडिया जो है that is one of the largest consumer, और यहाँ की इनकी खुद की नीड पूरी नहीं हो रही है बिकॉज वी आर इनवर्ड लुकिंग इकॉनमी हमारी है. सो इससे क्या होगा, डिपेंडेंसी नहीं होगा. डिपेंडेंसी नहीं होगा तो कभी भी इंटरडिपेंडेंसी नहीं होगा, तो कभी बहुत अच्छे रिलेशन नहीं होंगे. तो वो क्या करेंगे, चाइना को देखेंगे. एवरीवन विल लुक इधर फॉर द चाइना और द यूएसए. फाइन, दोनों ही कंट्रीज के लिए देखेंगे, या फिर कोई भी कंट्री जो उनको उनकी सप्लाईज को पूरी कर रही है, या ऑयल यदि पूरी करी है सऊदी, तो वो देखेंगे. दैट्स वाई अगेन देयर इज ए this thing that India is lacking into the very good relation with the whom, our neighbor country, because largely we are inward looking economy. चलिए, next is the lack of domestic consensus. What is the meaning of this and how it affects the international relation? आपस में जो समझौता होता है, आपस के जो अच्छे रिलेशन होते हैं, कंसेंसस, वो हमने देखा ही है. So there are two things. It's a very interesting statement as well. Privatization जो होता है ना, प्राइवेटाइजेशन दो कंडीशन के लिए होता है. प्राइवेटाइजेशन जब कोई पार्टी गवर्नमेंट में होती है, दैट इज इट्स अ फेवरेट किड, फाइन. एंड प्राइवेटाइजेशन जब वो वही पार्टी अपोजिशन में होती है, तो सबसे खराब बच्चा उनका प्राइवेटाइजेशन ही होता है. यू गो टू द बीजेपी और यू गो टू द कांग्रेस, दे डू इट फ्रिक्वेंटली. जैसे ही बीजेपी प्राइवेटाइजेशन करेगी, कांग्रेस वाले चिल्लाने लगेंगे क्योंकि वो अपोजिशन में है, और यदि कांग्रेस वाले आगे पावर में, तो वो भी प्राइवेटाइजेशन ही करेंगे, लेकिन अब बीजेपी वाले चिल्लाएंगे. तो कहा जाता है प्राइवेटाइजेशन इज ए फेवरेट किड फॉर द पार्टी इन द पावर, ये कहा जाता है. द सेम गोज विद द इंटरनेशनल रिलेशन. अभी कहिए, कल के डेट में हमारे रिलेशन यदि चाइना से अच्छे हैं, और चाइना चाहती है कि आप एक्सेप्ट कर लो किस चीज को, आप हमें कुछ कंसेंसस दे दो. फॉर एग्जाम्पल, आप क्लेम जो आपका है अक्साई चीन पे, उसको छोड़ दो. फॉर अस आई थिंक इट इज अ वेरी गुड पॉलिसी टू लीव आवर क्लेम्स ओवर द अक्साई चीन. उनको एक ट्रेड ऑफ कहेंगे कि मैं अरुणाचल के ऊपर आपका क्लेम छोड़ दूंगा. सो और चाइना इज हैविंग द क्लेम्स ओवर द अरुणाचल, और नाम ही बदल लेते हैं वो, फाइन. सो डू यू थिंक इट इज ए गुड थिंग? है, बिकॉज देयर इज नो बेनिफिट ऑफ हैविंग एज ऑफ नाउ चाइना अक्साई चीन, बिकॉज वैसे भी वो चाइना के पास है, अरुणाचल हमारा पार्ट है. सो दोनों के लिए विन विन सिचुएशन हो जाएगा, बिकॉज डिफेक्टो तो उनके पास ही है ना अभी भी. So what they are saying कि you leave your claim over the Aksai Chin and we will leave your claim over the Arunachal Pradesh. They have done this as well. 1960s में वो आए थे, उन्होंने कहा था ये बात कि आप मुझे अक्साई चिन दे दीजिए और मैं आपको अरुणाचल के ऊपर क्लेम छोड़ दूंगा एक्सेप्ट फॉर द तवांग, फाइन. एंड इट वाज ऑफर्ड टू द नेहरू, बट नेहरू भी इन प्रिंसिपल ही वाज रेडी, बट पॉलिटिक्स इतनी तगड़ी थी, यदि नेहरू ने दे दिया होता तो नेहरू को कहते जो नेहरू है वो चीन का यार है, गद्दार है, गद्दार है, आ जाता. ये सब कुछ कोट करके आ जाता, कुछ ना कुछ आ जाता, फाइन. सो दैट्स वाई डोमेस्टिक कंसेंसस नहीं हमारा, क्योंकि इट इज़ वन ऑफ द कहते हैं डेमोक्रेसी इज ए वर्स्ट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, बट स्टिल इट इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, ये भी कहा जाता है स्टेटमेंट. बिकॉज डेमोक्रेसी में ये खींचातानी खूब होती है. इसी कारण देखेंगे कोई भी कंट्री यदि फुल्ली डेमोक्रेटिव है और वो यदि डेवलपिंग है, वो सिर्फ डेवलपिंग रह जाएगी. All those countries who are developed as of now are most of the time उनके कहीं ना कहीं उनकी ऑटोक्रेसी थी उनमें, या फिर उनमें कोई ना कोई ऐसा नेता आया था जिसने बहुत स्ट्रिक्टली रूल किया है. क्योंकि डेमोक्रेसी का ये फॉल बैक्स भी हैं कुछ. वी कांट बी एबल टू एक्सपोनेंशियली ग्रो अंटिल देयर इज ए डेमोक्रेसी, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी फ्रैक्शन. कहा सूट बूट की सरकार, राहुल गांधी का जाइब था, रिजल्ट क्या होता है, इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट थी वो रुक गई. और एग्जाम्पल
farm law, they were good, per se they were good, fine. मैं नहीं कर रहा हूँ, there are lots of the agriculture and economics, they are saying कि they were good. So अभी क्या हुआ, काफी विवाद हो गया, तो उनको वापस लेना पड़ा. What is affected most? The prospect of the Indian agriculture, only because of the domestic politics. And there are lots of such ये इंडिया में कोई बोल्ड स्टेप लिया गया है, कहीं पे भी लिया गया तो 1991 में, उसके अलावा इंडियंस ने कभी बोल्ड स्टेप नहीं लिया है. एंड इट इज़ ट्रू फॉर द इकोनॉमी, इट इज़ ट्रू फॉर द IR एज वेल. कल के डेट में यदि हमने सियाचिन को, हमने देखा था मनमोहन मुशर्रफ फॉर्मूला, वी हैव सीन. आप याद कीजिए, यदि वो अच्छा था, फाइन, दैट वाज गुड. व्हाट इज नॉट वर्किंग? जो भी है. हमने देखा था मुशर्रफ मनमोहन फार्मूला, उसमें क्या कहा गया था, सियाचिन को पीस पार्क बना दें. फाइन, इट वाज गुड फार्मूला, क्योंकि हमारा ऑलमोस्ट 5 करोड़ रोज इन्वेस्ट हो रहा है वहाँ पे, ऑलमोस्ट रोज एक दिन में 5 करोड़ हो रहा है. एंड वी आर नॉट दैट बिग फैट कंट्री, हमारे भी लिमिटेशंस हैं. और पाकिस्तान तो क्रिपल्ड ही हो जाता है, उनका कितना भी खर्चा आ रहा है तो क्रिपल्ड हो जाता है. सो इफ वी आर मेकिंग पीस पार्क, तो इन प्रिंसिपल इट इज़ गुड. XYZ फैक्टर्स को हटा दीजिए इन प्रिंसिपल. बट अभी आपको लगता है कभी ये हो पाता है एग्जीक्यूट? कभी नहीं हो पाता, क्योंकि बीजेपी वाले जो अपोजिशन में वो क्या कहते, देश भेज दिया. फाइन, देश भेज दिया, गद्दार हैं गद्दार हैं गद्दार है करके कुछ ना कुछ करके आ जाता, कोई ना कोट करके आ जाता. इसीलिए ड्यू टू पैरोकियल डोमेस्टिक पॉलिसीज, इंडिया इज नॉट एबल टू टाई और नॉट एबल टू हैव ए गुड रिलेशन विद इट्स नेबर. श्रीलंका के साथ भी यही हुआ है, अपने बांग्लादेश के साथ बहुत बार हुआ है, नेपाल के साथ बहुत बार हुआ है. हम कभी भी कंसेशन देते हैं तो कहा जाता है कि ये तो बहुत गलत है, क्या करोगे, वैसे भी डिस्प्यूटेड एरिया है, थोड़ा सा फायदा से बहुत ज़्यादा नुकसान से थोड़े से फायदा मिल जाए तो क्या कोई, आई डोंट थिंक इज बैड एट सेल्फ. इफ यू आर इन प्रिंसिपल गिविंग अप्रूवल टू द अक्साई चीन, दैट इज एनीवेज पार्ट ऑफ द चाइना, वी डोंट हैव टू लूज एनीथिंग, बिकॉज हमारे वहाँ पे कुछ गेन करने के लिए है भी नहीं. सो एंड हमारा वो दीदी अरुणाचल के ऊपर क्लेम खत्म कर देते हैं, बारिंग फ्यू कंडीशन की, और सब कुछ अच्छा हो, तो इट विल बी लार्जली पीसफुल कंडीशन विद द चाइना एंड विद द इंडिया. उनको बीच में कोई दिक्कत नहीं है. दे आर हैविंग ओनली 2 इशूज, अक्साई चीन वाले में एंड अरुणाचल प्रदेश वाले में. अदरवाइज दे आर नॉट क्लेमिंग मच टेरिटरी ऑफ इंडिया. लार्जली इट इज पीसफुल. बट दो जगह, और देखिए लड़ाई कहाँ हुई है इंडिया और चाइना के बीच अभी तक, बस 2 जगह हुई है, इधर. सो वी डिवाइड आवर LAC into 2 part, 3 part basically. LAC, line of, why it is known as the actual control? भूल जाते हो, अभी फिर बता देता हूँ. मैंने बहुत बताया था, द बॉन्ड बिटवीन इंडिया एंड चाइना इज हैविंग कॉलोनियल लीगेसी. सो जिसका डोमिनेंस जहाँ पे है उसी को परसेप्शन मान लिया जाता है, और जो कंट्रोल है उसी को कहा दिया कंट्रोल है. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल. देयर आर 2 वर्ड्स, de facto एंड डी. सुना है कभी, क्या होता है? हाँ, ऐसा ही होगा. सो प्राइम मिनिस्टर इज ए डिफैक्टो हेड ऑफ द स्टेट, प्रेसिडेंट इज डी ज्योर हेड ऑफ द स्टेट. स्टेटमेंट सही है? सही है ना? सो आप समझते हैं, मतलब डिफैक्टो मतलब एक्चुअल में जो है, और डी ज्योर मतलब नहीं लॉ बुक में लिखा हुआ है, एक्चुअल में कुछ भी हो. सो अच्छा सा एग्जांपल, इससे सबसे अच्छा एग्जांपल है मनमोहन सिंह का रिलेशन विद द सोनिया गांधी. ऑल दोस मनमोहन सिंह जी वाज व्हाट, डी ज्योर प्राइम मिनिस्टर, बट डी फैक्टो डिसीजन मेकर व्हाट, हुम, सोनिया जी. फाइन, अब समझ में आ गया. सो LAC जो है, जो डी फैक्टो है बेसिकली. फाइन, क्या है ये? डी फैक्टो. बिकॉज ये परसेप्शन बेस्ड है अब, क्योंकि देयर इज नो फिक्स बाउंड्री वी हैव मेड कि ये आप तुम्हारा एरिया है, कुत्तों का एरिया अलग है, शेर का एरिया अलग है, ये हमने कर लिया है. कुत्ते वही हैं, ठीक है ना, हम नहीं है. सो वही बोल रहा हूँ, अभी कंसिडर मुझको रह रहा, ठीक है. सो कुत्ते आपस में लड़ते हैं, शेर नहीं लड़ता. वो कहता ठीक है तुम एंजॉय करो, जिस दिन होगा हम करेंगे, तो कोई बात नहीं. सो देयर आर 3 सेक्टर इन इट, दैट इज नॉर्दर्न सेक्टर. LAC को 3 सेक्टर में डिवाइड कर दिया है आर्मी वालों, नॉर्दर्न सेक्टर, मिडिल सेक्टर एंड द ईस्टर्न सेक्टर. फाइन, जो इशू है इंडिया इन बिटवीन चाइना इज लार्जली इधर ऑन द नॉर्दर्न सेक्टर और इधर इनटू द ईस्टर्न सेक्टर. ईस्टर्न सेक्टर में दैट इज अरुणाचल प्रदेश,
that is most disputed, and in this thing there is a Ladakh and Aksai Chin वाला area जहाँ पे issues हैं, गलवान वाला सब देख लीजिए. Fine. So why it is so? मुश्किल की लड़ाई नहीं है ये, चाइनीज बहुत स्मार्ट हैं. वही वाला रीजन है. फाइन. अभी वो क्या कर रहे हैं कि यू गिव अस टू कंसेशन ऑन दिस एरिया, बिकॉज उनको हमेशा डर है इंडिया की कोई और हार्डलाइनर गवर्नमेंट है. अभी तो बीजेपी स्टिल नॉट दैट हार्डलाइनर, बाद में कोई और हार्डलाइनर, क्योंकि यही होगा, आप डिग्री बढ़ाएंगे तभी तो नेशनलिज्म का फीलिंग बढ़ेगा. सो अभी और कोई हार्डलाइनर गवर्नमेंट है, उसके पास क्या होगा, अक्साई चीन जान दे देंगे. फाइन. और ये स्टेटमेंट जैसे आपने कहा कि हम तो जान दे देंगे, क्यों किया चाइना ने गलवान, आई विल डिस्कस दिस व्हाइल वी डिस्कसिंग द इंडिया चाइना रिलेशन. तो जैसे ही अमित शाह जी का स्टेटमेंट आएगा कि पीओके हमारा हिस्सा है, हम जान दे देंगे, उसको टेंशन हो जाएगी. तो उसकी जान कहाँ पे है, पीओके में है. वो वाली जान नहीं जो आप लोग कंसिडर करते हैं जान मतलब वो वाली जान. फाइन. सो इट्स लाइफ लाइन ऑफ चाइनीज इकोनॉमी विल थ्राइव अपॉन ऑन OBOR, जो हमने डिस्कस किया. ऑन OBOR को क्या कह रहे हैं, हम तो उसके लिए जान दे देंगे. तो चाइनीज क्या करेंगे, अच्छा तुम जान दोगे, तुम्हारी जान के ऊपर हम अब कब्जा करते हैं. तो वो क्या करेंगे, इशू क्रिएट करना शुरू कर देंगे. कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में. एज ए गुआना पिक टेस्ट करेंगे कि आप कैसे, आपका रिएक्शन क्या होगा. यदि चाइना वाले कुछ करते हैं एक्शन, तो आपका रिएक्शन क्या होगा, वो देखने के लिए बस आपने दिखा दिया कि यू कैन फाइट देम, गिव देम गुड फाइट, यू कैन गिव देम ब्लडी नोज. फाइन. अभी करेंगे अच्छा इस सेक्टर में तो मजबूत हैं, लेट अस ट्राई टू सी नॉर्दर्न सेक्टर में इनका क्या रिलेशन. तो क्या होगा, गलवान होगा. जस्ट दे आर टेस्टिंग योर मेटल, कुछ नहीं कर रहे, दे आर ओनली टेस्टिंग योर मेटल. दे आर वांटेड टू सी कि आपका रिएक्शन कहाँ तक जा सकता है. दे आर डूइंग नथिंग, आपको बार बार प्रोवोक करेंगे. इंटरेस्टिंगली अभी आपने देखा होगा एक गलवान के ऊपर वीडियो आई थी, उसमें दिखा रहे हैं चाइनीज अपने फोर्स के साथ पूरा अपना ड्रिल विल कर रहे हैं. एंड इट टर्न आउट टू बी ए होक्स. इट टर्न आउट कि जो बंदा लीड कर रहा है वो एक्टर है चाइनीज फिल्म इंडस्ट्री का, और उसकी वाइफ भी है जो साथ में गाना वाना गा रही है, उनका नेशनल एंथम, और उनके ही लोगों ने बस्ट कर दिया. सो दीज चाइनीज आर डूइंग द साई वॉर ओनली जस्ट टू टेस्ट योर मेटल, बार बार कि आप कैसा रिएक्ट करते हैं. उन आपके रिएक्शन के ऊपर अपनी पॉलिसीज बनाएंगे एंड फाइनल कभी भी एक शॉर्ट टर्म वॉर करेंगे. फाइन. तो कहने का मतलब सारा का सारा है कि वाई दे आर डूइंग ऑल दिस इशू इन ओनली नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न थिंग, बिकॉज उनके कुछ ना कुछ इंटरेस्ट हैं. फाइन. नाउ कम टू दिस पॉइंट कि यदि हमने कंसेशन दे दिया वहां पे, लेट अस सपोज कि वी हैव डन द ट्रेड ऑफ. हमने कहा कि अरुणाचल पे तुम अपना डिस्प्यूट छोड़ दो और हम अपना अक्साई चीन पे डिस्प्यूट छोड़ देंगे. अभी के टाइम में गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है, दे हैव ऑल द कैपेबिलिटीज बिकॉज दे आर इन मेजॉरिटी. बट डू यू थिंक इट इज पॉसिबल? नहीं, इन जनरली नहीं कर सकते, बिकॉज देयर विल प्रोटेस्ट फ्रॉम द कांग्रेस साइड, दे आर अपोजिशन, और प्रोटेस्ट फ्रॉम द अदर पॉलिटिकल साइड. वो कहेंगे कि तुमने तो चाइना के ऊपर वो कर दिया, अपने सारे के सारे, ठीक है ना, आपने सरेंडर कर दिया, जिसके लिए हमने इतने जाने गंवाई, ये वो करके कुछ ना कुछ इमोशनल कार्ड खेलेंगे. इसलिए ड्यू टू द लैक ऑफ डोमेस्टिक कंसेंसस, द रिलेशन ऑफ आवर इंडिया विथ अदर कंट्रीज आर नॉट दैट गुड. और कंट्रास्टिंगली केस स्टडी ऑफ द इजराइल. सो इजराइल का क्या है, हमने देखा था अभी हमास और हिजबुल्लाह ने उनके ऊपर अटैक किए थे, रॉकेट अटैक किया था. यू विल अमेज टू से कि पूरा का पूरा इजराइल क्या हुआ था, उसका अपोजिशन भी कह रहा है कि वी विल सपोर्ट गवर्नमेंट अनकंडीशनली. क्या कहेंगे, वी विल सपोर्ट आवर गवर्नमेंट अनकंडीशनली, क्योंकि इजराइल का होमोजेनस बॉडी है. एट द सेम टाइम इंडिया में क्या है, देयर आर सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस एंड देयर आर सेंट्रीपिटल फोर्सेस. सेंट्रीपिटल मतलब जो एक जगह इकट्ठा होती है, सेंट्रीफ्यूगल मतलब अलग अलग जाती हैं. सो इंडिया में ड्यू टू द डेमोक्रेसी, फाइन, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, सो इंडिया में ड्यू टू डेमोक्रेसी there are centrifugal forces. so सबकी अपनी अपनी डबली, अपनी अपनी राग, इसलिए कभी कंसेंसस नहीं होगा. डिस्पाइट ऑफ बीइंग ए पार्टी इन पावर, दे विल नेवर एबल टू स्ट्राइक दोज डील्स एंड लिगेसी विल कंटिन्यू. जब तक इंडिया में इस टाइप का सिचुएशन रहता है, जब तक हम लोग मैच्योर नहीं हो जाते हैं, जब तक हम लोग एडुकेटेड नहीं होते हैं, जब तक हम लोग एक्चुअली इमोशनली स्मार्ट नहीं हो जाते हैं, दैट कॉल वी EQ. फाइन. जब तक हमारा EQ डेवलप नहीं होता इंडियंस का, तब तक ये होता रहेगा. फाइन. तो ये रीजन है. EQ डेवलप करने के लिए आपको IR पढ़ना पड़ेगा कहीं ना कहीं. या यू कैन राइट, कोई इशू नहीं है. हाँ. यू डोंट से कि अरुणाचल दे दो, आप ये कहिए कि वी हैव समथिंग टू ट्रेड ऑफ. if we can trade off Aksai Chin with the Arunachal Pradesh, we should be going, because it will be largely win-win situation for the China as well as India. Reason being कि we don't have the de facto control over the Aksai Chin,
and China don't have the de facto control over the Arunachal Pradesh. So if we are reaching to the consensus on mutually beneficial कोई भी चीज़, so we should be going for it, and it is not bad per se, and it is actually political thoughts में भी है ये सब लिखा हुआ, and they say frequently. अब कह देंगे तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल बवाल हो जाएगा, इसलिए वो लोग नहीं करते. अदरवाइज जो मैंने कहा था, स्ट्रेटेजिक थिंकर्स ऑलवेज से दिस कि ट्रेड ऑफ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है. एंड नहीं बढ़ेगा ना, उसका एस्पिरेशंस नहीं ना, क्यों बढ़ेगा, क्यों चाहेगा वो करना, उसको कोई फायदा नहीं है. वो क्यों चाह रहा है वो एरिया सिक्योर करना, ओबीआर ओआर के कारण, ठीक है ना, सीईपीसी वहाँ उनका जा रहा है जिसके कारण सिक्योर करना चाह रहा है. वो इधर नहीं आएगा, उसको टेंशन ही नहीं है इधर का, बिकॉज दे वेल नो कि इंडिया ऐसे जल्दी नहीं गिव अप करेगी. सो बेसिकली वो एक माहौल बना रहे हैं, और पाकिस्तान वालों को भी फायदा है उससे. पाकिस्तान वालों का क्या होगा, क्लेम परमानेंट हो जाएगा उसके ऊपर. सो ऐसा कभी नहीं होगा कि देखिए उनको भी है ना, उनको भी पता है कि इंडिया इज ए न्यू कंट्री, प्लस इंडिया के अभी गवर्नमेंट तगड़ी है, तो वो कभी नहीं कहेंगे कि नहीं तुम अभी दूसरा भी पार्ट दे दो. नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, क्योंकि ये एग्रीमेंट हो जाएगा. 60 हमारे 40 साल से हमारा बॉर्डर वॉज कोल्ड ना विद द LAC, हमने देखा था. देयर वाज नो यूज ऑफ द काइनेटिक्स बिकॉज देयर वाज एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड चाइना कि वी विल नॉट यूज द काइनेटिक्स. एट द सेम टाइम हम कुछ ऐसा एग्रीमेंट करते हैं तो दे विल बाइट बाय दिस थिंग, अदरवाइज हम हमारी आईज तो हमेशा खुली रहेंगी. सो हमने क्या कहा था, दो सिचुएशन होता है, इधर यू आर एट वॉर और यू आर एट द प्रिपरेशन ऑफ द वॉर. सो प्रिपरेशन ऑफ वॉर शेल नेवर बी, क्योंकि हमारी आर्मी बहुत स्ट्रांग है. सो वी आर ऑलवेज इन द प्रिपरेशन ऑफ द वॉर, हम लोग कुछ ना कुछ करते रहते हैं. फाइन, तो ऐसा नहीं होगा कुछ, और फिर कहा नहीं जा सकता, थंब रूल तो नहीं है. बट अगेन वी सी द वॉर, व्हाट इज द कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस ऑफ ऑल दिस थिंग्स. सो आई सी पर्सनली, आई सी इट इज गुड फॉर इंडिया एज वेल चाइना, क्योंकि यदि हमारा बॉर्डर डिस्प्यूट खत्म हो जाएगा तो लेट अस ट्राई टू सी व्हाट कैन बी द सिचुएशन. द इकोनॉमिक इंटीग्रेशन बिटवीन द इंडिया एंड चाइना विल इंक्रीज, and the day economic integration will increase, China will never attack India, because it is again the case of क्या, economy and market, and plus export oriented country है, और India is a big market. So India का consumption तो हम लोग खुद वो सब खरीदते हैं, दबा के खरीदते हैं. So China will never do, कभी नहीं करेगी. इवन चाइना हमेशा चाहती है कि ठीक है मिलिट्री हॉट रहे बट इकोनॉमिकली हमारा कंडीशन बहुत अच्छा रहे. दैट्स वाई देखिए there is a no exponential fall into the Chinese goods import. बहुत ज़्यादा फॉल नहीं हुआ. एक टाइम बिल के लिए इंडियंस की नेशनलिटी जागती है, फिर क्या करते हैं, फिर से वो चाइनीज़ प्रोडक्ट ही खरीदेंगे क्योंकि सस्ती है, चीप है. फाइन, सो चीप है तो क्या करें, ठीक है कोई बात नहीं, नेशनल के बाद तेल लेने के लिए वीवो खरीद लेते हैं, उससे सेल्फी अच्छी आती है, ठीक है ना. तो वी डू फ्रिक्वेंटली, एंड कोई नुकसान भी नहीं है अनटिल देयर इज कोई टेंजेबल. फिर हमको हॉट करना होगा, करेंगे. फाइन, चलिए. Now it is the unresolved conflict that is also creating issues. And unresolved conflict we have seen, we will see पाकिस्तान के साथ है, चाइना के साथ है, बांग्लादेश के साथ we have almost resolved. There is a थोड़ा बहुत issue with the Nepal. Again it is more of political nature rather than anything else. भूटान के साथ we have almost good relation. And उसके बाद हमारा कोई immediate, श्रीलंका के साथ we have seen थोड़ा सा एक पैच है, एक आइलैंड है जिसके ऊपर विवाद है, जिसको हमने गिफ्ट कर दिया था, किसको, श्रीलंका को. ड्यूरिंग द राजीव गांधी regime we have gifted them. और जो actually debate है between the fishermen's only, and fishermen's का we can resolve, not a big deal. Fine. So again unresolved conflict जो है, it is also of the colonial legacy only. नहीं रहते तो ये सब issues नहीं होता, because उसके बाद क्या होता है, natural division of the boundaries होती है, और natural division होती है तो ये सब issues नहीं आता. Fine. So this is the thing. फिर mindset का एक बहुत बड़ा issue है. mindset का issue है that जो कहीं ना कहीं इंडिया को पीछे ले रहा है. What is the mindset issue? There is a remote possibility of full scale war. Yes, Sachin, there is a remote scale. Yes, I do agree. मूंछों की लड़ाई. फाइन, सो हम नहीं देंगे, तुम नहीं देंगे, हम 1 इंच जमीन नहीं देंगे, या फिर गवर्नमेंट आती है तो हमेशा कुछ ना कुछ ट्रिक लाती ही है. सो इज अगेन माइंडसेट ऑफ आवर फॉर द पाकिस्तान. सो वेरी रिस्पॉन्सिबल फॉर द आवर खराब रिलेशन विद द पाकिस्तान, क्योंकि हम जनरली कहते हैं पाकिस्तान क्या है, खराब ही है. भाई ऐसा भी नहीं है. विल सी व्हेन वी रीड अबाउट, वी विल गेट टू नो अबाउट द पाकिस्तान. सब कुछ खराब नहीं है, वी कैन इम्प्रूव एंड इट विल बी गुड फॉर इंडिया एज वेल एज पाकिस्तान. बट अगेन देयर इज अ माइंडसेट, अगेन इट्स अ पॉलिटिकल थिंग एज वेल. पाकिस्तान को ही कर दिया तो कुछ पार्टीज है कभी पावर में नहीं आएगी. हाँ, देयर आर गारंटीज की कुछ पावर कहीं पार्टी में नहीं आएगी और दोनों आपस में लड़ते रहेंगे. चलिए, ऑल्सो नेक्स्ट रीजन देखते हैं. इन टर्म्स ऑफ द गवर्नेंस, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, इंडिया इज नॉट ए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन. इंडिया कहती है कि हम आपके लीडर बनेंगे, बट दूसरी कंट्रीज का भी तो देखिए, वो आपको लीडर की तरह देख रही हैं कि नहीं देख रही हैं. एंड इफ यू हैव द लीडरशिप क्वालिटीज और नॉट,
यू शुड बी हैविंग द लीडरशिप क्वालिटी. यूएसए की तरफ क्यों देखते हैं? वाई वी गो टू द सऊदी और वाई वी गो टू द वेस्टर्न वर्ल्ड? बिकॉज इट इज इंस्पायरिंग. वहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट अच्छी है, एजुकेशन अच्छा है, हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी हैं, गवर्नेंस अच्छा है. इंडिया में क्या है ऐसा अच्छा जो आपको वो रोल मॉडल मानेंगे और आपको लीडर मानेंगे? देयर इज नथिंग लाइक दैट, एक्सेप्ट फॉर कभी कभी टाइम में कुछ कुछ चीज़ें हमारी अच्छी हो जाती हैं. ISRO is very good, health capabilities are good, otherwise we are not an source of inspiration for these countries. Even हमारा तो human index is very poor. Hunger index में we are सबसे नीचे. या फिर बांग्लादेश is of late doing very good. So बांग्लादेश का जो average income है it is better than India now. है, it matters. अभी हंगर इंडेक्स ऐसे ही था 101 रैंक हम्म करीब, हम्म और उसी में केजरीवाल गवर्नमेंट में से गुप्ता जी और एक कोई जना साथ में गया था. तो पार्लियामेंट में हमारे जो उप वाइस प्रेसिडेंट है वेंकैया नायडू, उनका स्टेटमेंट था कि दुनिया के किसी कोने में किसी बिल्डिंग के किसी कोने के ऊपर बैठ के कोई आदमी अगर हमारे देश के बारे में लिखता है तो हम उसे डिनाई करते हैं. बस समझ गया मैं. देखिए, 5000 पीपल का let us try to understand. हमारी अपनी ऑर्गेनाइजेशन बता वही. सो दिस इज व्हाट, दिस इज एग्जैक्टली कि यदि आपके लिए कोई अच्छा बोलता है तो वो रिपोर्ट अच्छी है, और आपके लिए किसी ने खराब बोलना शुरू कर दिया तो रिपोर्ट गंदी होगी. सो यू डू ऑल द गुड थिंग. जब को कहते हैं कि आपका लॉजिकल इंडेक्स बढ़ गया, यू एक्सेप्ट कि आपका जो कुछ भी है डिजिटलाइजेशन बढ़ गया, यू एक्सेप्ट ऑल दी इंडेक्स एंड डेटा एंड यू पब्लिश इज एज वेल, और आप फ्लैश भी लगाते हैं कि ये अच्छा हो गया. एट द सेम टाइम कुछ आपको ग्रिम सिचुएशन, डोंट यू थिंक देयर इज नो हंगर इन इंडिया? यू गो टू द मार्केट में, यू विल सी लॉट्स ऑफ द पीपल वेटिंग फॉर द लंगर. हु आर दोज? फाइन. सो देयर इज अ इशू. देखिए, आप प्रॉब्लम को तभी सॉल्व करते हैं ना व्हेन यू रिकॉग्नाइज द प्रॉब्लम. एंड ऑफ लेट आई एम सीइंग विद दिस गवर्नमेंट इज दे नेवर रिकॉग्नाइज द प्रॉब्लम. प्रॉब्लम को रिकॉग्निशन करना बहुत जरूरी होता है. यस, वी हैव प्रॉब्लम, ग्रेसफुली एक्सेप्ट इट. द डे यू विल एक्सेप्ट देयर विल बी सोल्यूशन टू इट. आपने एक्सेप्ट ही नहीं किया कि हमारे यहाँ हंगर ही नहीं, यह है. वी आर द पीपल हु आर हंग्री, हु आर स्टार्विंग. यू गो टू द वेरियस, लेकिन ठीक है सिचुएशन भी अच्छी हुई है, पैरेलली दोनों चीज़ हो रही है, बट ऐसा भी कुछ नहीं है कि उनका पूरा का पूरा रिपोर्ट बायस है. यस, आई अंडरस्टैंड कि जो उनका सैंपल है वो बहुत रिस्ट्रिक्टेड है, 5000 8000 लोगों में कर लिया, और ऐसे ही पैचेस से किया जहाँ पे लोग भूखे ज़्यादा हैं. तो अल्टीमेटली इंडिया का जाएगा, और देयर कैन बी ए कंस्पिरेसी एज वेल बिकॉज दीज आर नॉट स्टैंडर्ड, बिकॉज एनजीओ कर रही है. एनजीओ को कैन बी, देयर कैन बी वेस्टेड इंटरेस्ट एज वेल, बट स्टिल डू एन इंटरनल असेसमेंट एज वेल. डोंट वी हैव द भूखे और ये हैं हमारे पास हैं. सो आई अंडरस्टैंड. सो देयर कैन बी डाटा मैनिपुलेशन, बट बहुत ज़्यादा लेवल पे नहीं होगा. देयर कैन बी इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा एज वेल, बट बहुत ज़्यादा लेवल पे नहीं होगा. होगा तो आप सारी इंडेक्सेस को रिजेक्ट कर दिए. वाई वी आर एक्सेप्टिंग ओनली गुड थिंग्स? हंकी डोरी इज गुड, बट कहीं पे आपको खराब सिचुएशन दिखाते हैं तो यू आर बैड. तो एक्सेप्ट करना सीखते हैं. दे विल से कि कोई डेथ नहीं हुई है ऑक्सीजन स्टारवेशन से, ऑक्सीजन के बिना किसी की डेथ नहीं हुई है ड्यूरिंग द कोविड. इट इज द ऑफिशियल स्टेटमेंट इन द पार्लियामेंट. हैव यू सीन? फाइन. सो इट इज वेरी फनी एज वेल. इट इज डिसग्रेस. जो मर गए उनके लिए भी खराब, मतलब इट वाज एक्चुअली disgrace to those people. It was a disrespect for those people who died out of the due to lack of the oxygen cylinders and all. So you are officially saying that when you are lying. If you are lying तो you are losing your credibility. And the generally कहा जाता है जो पार्लियामेंट में स्टेट देते हैं it is actually the fact, क्योंकि वो माना जाता है, इसको कोट कर सकते हैं. अब गवर्नमेंट कर रही है कि नहीं कुछ ऐसा नहीं था, तो देन इशू इज विथ यू. सो फैक्ट कुछ और सजेस्ट कर रही है, आप एक्सेप्ट कुछ नहीं कर रहे हैं. तो try to accept there is a problem, there will be solution as well. Yes, there can be manipulation, I understand. There are lots of the NGOs and parties that religious index में हमें हमेशा दबाया जाता है, क्योंकि यूएसए लाती है, यूएसए की एक डिपार्टमेंट लाती है जो जनरली एंटी इंडिया थिंक टैंक से बैठी हुई है. सो वी डिनाई दैट, वी रिप्यूडिएट इट एज वेल. बट यदि कोई ऐसा इंडेक्स है जो 2-4 साल पहले था अच्छा, अभी खराब हो गया, तो इट कांट बी कि उन्होंने आपके साथ सब कंस्पिरेसी, सब साजिश नहीं कर रहे होते हैं. सो यस, देयर कैन बी सम फ्यू, बस सब साजिश नहीं कर रहे होते हैं. ये दिक्कत है, ये मैं देखता हूँ इस गवर्नमेंट में काफ़ी दिक्कत है. खराब हुआ तो सब रोना धोना शुरू हो जाता है, अच्छा हुआ तो सबसे पहले आता है कि हमारे इंडेक्सेस बढ़ गए. यस, आई एम नॉट प्रो गवर्नमेंट एंटी गवर्नमेंट, दिस इज जनरली एनालिसिस. ठीक है ना, कोई बात नहीं. तो पॉलिटिकल इश्यूज में हमेशा कोई ना कोई डिबेट होता ही रहता है, इसलिए आई ट्राई टू अवॉइड. कोई बात नहीं. चलिए, सो ये क्लियर हो गया. तो वी आर नॉट ए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन. बांग्लादेश इज इवन डूइंग ऑन द बेसिक्स इनकम उनके बहुत अच्छे हो गए हैं, इंडिया का बहुत अभी पीछे चल रहा है. इवन एट टाइम्स इट यूज टू बी कि श्रीलंका के बहुत अच्छे ह्यूमन इंडेक्सेस में हैं.
ह्यूमन राइट वायलेशंस भी अपने पास बहुत सारे हैं, फाइन। तो इसके कारण इंडिया कभी इंस्पिरेशन का नॉ इन एक्सट्रीम इनसिक्योरिटी ऑफ इंडिया टुवर्ड्स द चाइना एंड अटेम्प्ट्स टू माइक्रोस्कोपिक डोमेस्टिक अफेयर्स। सो वी आर एक्चुअली इनसिक्योर ऑफ द चाइना। हमें सब जगह डर लगा रहता है कि चाइना आ जाएगी, चाइना आ जाएगी, चाइना आ जाएगी। इसके कारण क्या होता है कि वी आर नॉट एबल टू डू आवर जो एक्चुअल जो हमारा पोटेंशियल है उसको यूज़ नहीं कर पाते, बिकॉज ओनली ऑफ द डोमेस्टिक इनसिक्योरिटी प्लस आवर एक्सेसिव फोकस अबाउट द चाइना। कोई भी चीज़ को हम चाइना एंगल से देखते हैं, वी आर नॉट एबल टू मेक इंडिपेंडेंट डिसीजन। इसका हमें कहीं ना कहीं नुकसान होता है, बिकॉज उनको लगता है कि इंडिया बस रिएक्शन के लिए कर रही है और इंडिया का जेन्युइन वो नहीं है, क्या कहते हैं, जेन्युइन क्या कहते हैं उसको, जेन्युइनिटी नहीं है इस टाइप के काम में, बस चाइना को काउंटर करने के लिए करें। हाँ फाइन सर, वेस्टेड इंटरेस्ट इज ऑल्सो देयर, वी हैव सीन ऑल्सो श्रीलंका में, मालदीव्स में, भूटान में एंड बांग्लादेश, सभी कहीं ना कहीं हमारे वेस्टेड इंटरेस्ट हैं। एंड देयर इज again presence of non-state actors in our countries as well as in their countries as well as in our countries। दोनों जगह non-state actors हैं। non-state actors क्या होते हैं? exactly सर अभी अजीत डोभाल की वो आया था इंडियन एक्सप्रेस में, बहुत सारी एनजीओ इन्फॉर्मेशन जो बहुत नो स्टेट एक्टर्स के द्वारा exactly these are those, पाकिस्तान के टर्म में इट्स अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, इंडिया के ऑर्गेनाइजेशन में देयर आर अदर एनजीओज दैट आर हैविंग फाइन। सो देयर वाज ए न्यूक्लियर प्रोजेक्ट इन चेन्नई, कोडम, रशिया स्पॉन्सर्ड, फाइन। सो व्हाई देयर वाज ए प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस थिंग? सर बिकॉज यूएस वाले एग्जैक्टली। सो यूएस वाले और रशिया की लड़ाई में हमारा प्रोजेक्ट फंस गया, इट केम आउट टू बी, और ये ऑफिशियल है इसलिए मैं कोट कर रहा हूँ। सो ऐसा कहीं ना कहीं होगा, इसके कारण क्या हमारे नुकसान होंगे। देर आर ए थॉट, ए थिंक टैंक दैट डोंट वांट कि इंडिया के पाकिस्तान के साथ अच्छे रिलेशन हो। देर आर ए थिंक टैंक, उनको कहना है नहीं। एंड अगेंस्ट देर इज ए थिंक टैंक दोज हु आर सेइंग कि हमारे रिलेशन बहुत अच्छे होने चाहिए पाकिस्तान के साथ। सो बोथ थिंक टैंक्स आर कहीं ना कहीं डैमेजिंग इंडियाज प्रोस्पेक्ट लार्जर लेवल पे। बहुत अच्छा भी हो जाएगा तो वी नो ऑल दिस, पाकिस्तान इज ए मैड चाइल्ड विथ ए लोडेड गन। क्या है? मैड चाइल्ड विथ ए लोडेड गन, फाइन। सो दे कांट बी ट्रस्टेड। बहुत अच्छा भी नहीं करना लेकिन बहुत खराब भी नहीं करना, गुडी गुडी रखिए, जितना जरूरत है उतना रखिए, दैट इज गुड, फाइन। चलिए, सो लैक ऑफ प्रायोरिटी एंड सस्टेनेबल एक्शन, दैट इज ऑल्सो, हमारी प्रायोरिटीज में बहुत सारी कंट्रीज नहीं है। वी वर्क ऑन द नीड टू नीड बेसिस, फाइन। हमें जरूरत होती है बांग्लादेश को, बांग्लादेश का यूज करते हैं, देन वी खत्म, डिस्कार्ड इट। इफ वी नीड मालदीव्स वी यूज मालदीव्स एंड फिर डिस्कार्ड इट। एंड फाइनली समथिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट वी लैक स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, फाइन। व्हाट वी लैक, दैट स्ट्रेटेजिक थिंकिंग। एंड जो फोटो है ये कुछ कहती है, what it says, why